वो आपका सेफ है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब तक सर्विस में है तब तो मान लीजिए हम संतोष कर सकते हैं, रिटायरमेंट पे मिलेगा। लेकिन जो कर्मचारी मौत के गाल में समा चुके हैं, उनके परिवार के भरण पोषण के लिए वो पैसा क्यों नहीं दिया जा रहा है? अब ये बात तो मैं नहीं बता सकता क्यों नहीं दिया जा रहा है, लेकिन आज तक अभी तक कोई पैसा भुगतान नहीं हुआ है। मैं बता दूं आपसे, LIC का पैसा जो LIC से हमारा कटता था पैसा, वो पैसा भी हमको बहुत ही ज़्यादा भागना दौड़ना चप्पलें घिसानी पड़ती हैं, तब जाके 1 लाख रुपया मिलता है। और मैं बताते चलूँ कि आज हमारे बीच में हमारे साथी कर्मचारी स्टोर हेल्पर हैं, वो आए हुए थे। 18 महीने से वो परेशानी झेल रहे हैं, उनको ब्रेन हेमरेज हो गया था। जो ईएल उनकी थी वो ईएल उनकी ख़त्म हो गई है। उसके बाद आज ही योगदान क्या दी है, आज ही उन्होंने ज्वाइन किया है। मैं कहना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से, और जो हमारे समिति के आला अधिकारी हैं, जो हमारे सीनियर अधिकारी जो हमारे लिए सोच सकते हैं, मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि उस भाई की स्थिति आज हमारे ऐसी है कि आज खाए तो कल को नहीं है, तो वो कहाँ से अपना इलाज करा पाएगा। अगर मेडिकल सुविधा हमको मिल रही होती तो हम मेडिकल सुविधा जो सर्विस में 1 साल का हमको मेडिकल मिलता है वो भी हमको मिल गया होता, और मदद भी मिल गई होती, हमें पैसा ही मिल गया होता। जहाँ हम ब्रेन हेमरेज जैसी बीमारी हुई है उनको, खुशीराम जी को, तो हमें ये बताइए 1 लाख रुपए में कहीं ऑपरेशन हो जाता है ब्रेन हेमरेज का? आज वो ज़मीन बेच के अपना बंदा इलाज करा रहा है। हमारे कर्मचारी भाइयों ने उनका इतना सहयोग किया है, तो आज वो ज्वाइन करने की स्थिति में आए, लेकिन अभी भी पूर्णतः ठीक नहीं है। एक भाई उनके साथ में आया है जो उनकी लाठी बन के उनको चला रहा है। हमें बड़ा दुख होता है, आंसू निकल आते हैं, पीड़ा होती है हमको कि क्या ये जीवन है हमारा। हम सरकारी नौकरी करते हुए इस तरीके से हमारी कभी नौबत यही आ जाएगी। इतना टेंशन है, पता नहीं कब हमको ब्रेन हेमरेज हो जाए, हमारे भाइयों को हो जाए, हमारी बहनों को हो जाए, क्योंकि टेंशन में ही ये सब होता है। कब हृदय की गति रुक जाए कोई भरोसा नहीं। हम लोग 12 साल का समय बहुत होता है। हम बता दें ये एडवांस युग में, आधुनिक युग में जो 12 साल हमारा चला गया है, अगर किसी से पूछा जाए तो 12 साल 1 सदी के बराबर हो गया है। हम निरंतर आवाज़ उठाते रहे, कम से कम जो हमारा कट रहा है वही हमको बता दिया जाए, वही सेव कर दिया जाए, तो हमें सुकून होता। जब हम सैलरी से नहीं बचा पा रहे हैं तो जो हमारी कटौती हो रही है, पेट काट के कटौती करवा रहे हैं, वो पैसा तो कम से कम सेव हो जाए। हम किसके सहारे? हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी के सहारे हैं कि आप हमारी बातों को सुन लीजिए, हमारी मांगों को सुन लीजिए और हमारा उद्धार कर दीजिए। आप तो बड़े दयालु हैं, आप दृष्टि डाल दीजिए हम लोगों के ऊपर, क्योंकि सुना है और देखते भी हैं कि आपके बुलडोजर में बड़ी ताकत है। वो बुलडोजर हमारे भ्रष्ट अधिकारियों पर क्यों नहीं चलाया जाता है? क्यों नहीं हमारे खाते खुलवाए जाते हैं? हम इसलिए आज मजबूर हो गए हैं कि हमारे 800 करोड़ का घोटाला हो गया है, क्योंकि 2019 में 10 करोड़ 75 लाख का घोटाला हो चुका है। जब हो चुका है तो हम इसको भी मानते हैं कि 800 करोड़ हमारा भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से, योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहते हैं कि हमारी जो अभी तक 800 करोड़ की मांग चल रही है, इस पर गंभीरता से लेते हुए जांच कराएं और हमारे शीघ्र अतिशीघ्र खाते खुलवाने का काम करें और हमारी मांगों पर गौर करें। मैं नतमस्तक हूँ आपके सामने। झोली फैला के एक स्मारक कर्मचारी आपसे भीख मांग रहा है, अधिकारों की भीख।